गांव के आखिर में देवी नाम की एक बुढ़िया रहती थी। उसके 3 बच्चे थे और उसका शौहर मर चुका था। कच्चा घर आगे छप्पर डला हुआ था जो लकड़ियों के सहारे झुका हुआ था। बारिश की वजह से वो टपक रहा था। देवी अपने बच्चों को लेकर एक कोने में पड़ी थी जो सूखा था। वो अपनी किस्मत को रो रही थी। घर में खाने के लिए कुछ था नहीं। बच्चों को सुलाने की कोशिश कर रही थी कि वे किसी तरह से सो जाएं। ऊपर से बारिश उसको परेशान कर रही थी। अपनी इस उलझती जिंदगी से वो परेशान हो रही थी। कभी कुछ परेशानी आ जाती थी तो कभी कुछ परेशानी। जिंदगी के इस उतार चढ़ाव को वो सहन नहीं कर पा रही थी। आज 2 दिन हो चुके थे, बच्चों ने कुछ नहीं खाया था। वो उन दोनों को याद करती है कि जब उसका पति था तब वो कितनी अच्छी ज़िंदगी जीते थे, लेकिन कुछ पैसों के खातिर डाकुओं ने उनको मार दिया था। गांव वाले उनकी मदद के लिए बिल्कुल नहीं आते थे। उनका मानना यह था कि देवी ने ही अपने पति को मरवाया है, जबकि वो हकीकत से वाकिफ बिल्कुल भी नहीं थे। ये बातें देवी को काट खाने दौड़ती थी। वो ये बात सोच ही रही थी कि आगे डला छप्पर तेज हवा की वजह से गिर गया। वो जल्दी से बाहर आकर देखा उसने कि उसका छप्पर गिर चुका है। वो उसको बार बार खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं रुक रहा था। ज़मीन गीली हो चुकी थी, जिसकी वजह से लकड़ी खड़ी नहीं हो पा रही थी और छप्पर नहीं रुक पा रहा था। हवा उसको बार बार ढकेल देती थी। देवी बहुत परेशान हो चुकी थी। उसकी सांसें थकते हुए तेज हो गई थी और अब उसको सर्दी भी लगने लगी थी। सर्दी में उसके दांत किटकिटा रहे थे। तेज हवा और बारिश और फिर ये परेशानी, टपकता घर, वो इन सारी मुसीबतों को झेल रही थी। बारिश रुक चुकी थी। सुबह हो गई। बच्चे उससे पहले ही उठ चुके थे। बच्चों ने उठते ही अपनी माँ से खाना मांगा, क्योंकि रात वो भूखे सो चुके थे। देवी के कानों में जब ये बात पड़ी तो वो परेशान हो चुकी थी, क्योंकि घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। लेकिन फिर भी उसने अपने बच्चों के खातिर जितना करना था अब तक किया था। बच्चों की भूख की तड़प देखकर देवी से रहा न गया। वो गांव की तरफ चल दी। गांव में उसने घर घर जाकर अपने बच्चों की दुहाई देते हुए कुछ मांगा, लेकिन किसी ने कुछ खाने को ना दिया, क्योंकि वो उस गांव में बदनाम हो चुकी थी। उन्हीं गांव वालों का ये मानना था कि इसी ने ही अपने पति को मरवाया है। वो निराश होकर आंखों में आंसू लिए उस गांव से बाहर की तरफ अपने घर की तरफ जा रही थी। बार बार दुहाई दे रही थी ऊपर वाले को और उससे सवाल कर रही थी कि उसने क्या गुनाह किया है ऐसा कि उसके बच्चों को सजा दी जा रही है, उनको भूखा रहा जा रहा है। वो जैसे ही घर गई, उसके बच्चों ने पूछा, माँ खाना ले आई? देवी ने कहा, अभी नहीं बेटा, अभी थोड़ी देर में ले आऊँगी। बच्चे ने कहा, कब लाओगी माँ, जब हम मर जाएंगे? ये सुनकर देवी की आंखों में आंसू आ गए और उसने जाकर उसको सीने से लगा लिया। वो बहुत परेशानी की हालत में थी। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि लोगों ने उसको बच्चों के लिए भी खाना क्यों नहीं दिया। उसने ठान लिया था कि अब वो दूसरे गांव जाएगी, वहाँ से कुछ भिक्षा लेकर आएगी अपने बच्चों के लिए। उसने बर्तन लिया और एक कपड़ा लिया और दूसरे गांव की तरफ चल दी। जैसे ही देवी घर से निकली, ख्याल आया
कि तब तक इनका ख्याल कौन रखेगा। अगर मैं चली गई तो ये अकेले हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा इसको भी साथ लेकर चलते हैं। उसने अपने बच्चे को लिया और वो दूसरे गांव की तरफ चल दी। वो जैसे ही गांव में गई उसको देखकर लोग चिढ़ाने लगे। बच्चे उसके पीछे पीछे भागने लगे। उसका काला चेहरा, बिखरे से बाल देखकर लोग उसको तमाशा करने वाला समझ रहे थे। उसका बच्चा बार बार उन बच्चों को मारता था, उनके पीछे भागता था डंडा लेकर, लेकिन उसको देवी पकड़ लेती थी। वो कहती थी, बेटा ये लोग ना समझें, इनको छोड़ दो। देवी कुछ आकर गई गांव में तो कुछ लोगों ने कहा कि इसको कुछ देना मत, ये अछूत है। ये सुनते ही देवी के पैरों से जमीन निकल गई। यही तो वजह थी अब तक कोई उसको खाना नहीं दे रहा था, अपने से दूर रख रहा था। यही एक लफ्ज था, अछूत, जो लोग उससे दूरियां रखते थे। आखिर क्या वजह है? आखिर क्या गुनाह है मेरा? क्या यह मैं जानबूझकर अछूत पैदा हुई? क्या गुनाह है इन बच्चों का जिन्होंने अभी कुछ नहीं देखा? और क्या गुनाह है इस छोटे बच्चे का जिसको मैं साथ लाई हूँ, इसको तो कुछ पता भी नहीं, जाति धर्म भेद भाव। आखिर ये सब इंसान के ही तो बनाए हुए हैं। तो फिर क्या मैं इंसान नहीं या मेरे बच्चे इंसान नहीं? यही चीजें देवी के मन में चल रही थी। लेकिन ये समाज देवी की सोच से कहीं आगे था। आखिरकार पूरा दिन गांव में घूमने के बाद भी देवी को कोई खाना नहीं मिला। किसी ने उसको पानी तक के लिए नहीं पूछा। हार कर वो अपने घर की तरफ चल दी। बारिश के बाद कड़ाके की धूप निकल चुकी थी, जो बहुत तेज लग रही थी। देवी अपने बच्चे के साथ अपने घर की तरफ चले जा रही थी। भूख की वजह से वो जल्दी थक गए थे, इसलिए सामने एक बड़ा पेड़ था, वो उसी के नीचे बैठ गए। उनको कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। देवी हड़बड़ा कर उठी और देखा काफी टाइम हो चुका है, सूरज ढलने को है। आज तीसरा दिन है कि उसने और उसके बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया था। भूख के मारे मानो बुरा हाल हो रहा है। 2 कदम चलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। देवी बहुत परेशान और अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दुखी थी। भूख से तड़पता बच्चा उसकी गोद में था। थोड़ी दूर आगे जाने पर एक वैद्य की दुकान दिखाई दी। वो उसके पास गई और उससे कहा कि एक जहर की दवा दे दो। उन्होंने कहा, क्या करना है बहन? उसने कहा कि घर में बहुत चूहे हो गए हैं, उनको मारना है। उसने एक छोटी शीशी दे दी और उसने कहा कि किसी चीज़ में, आटे में या गेहूं में मिलाकर डाल देना। ये बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना बच्चों के हाथ ना लगे। अगर हल्का सा भी उन्होंने चाट लिया गलती से तो उनकी जान जा सकती है। देवी ने वो शीशी ली और अपने बच्चे को गोद में उठाए वो अपने घर की तरफ चल दी। रास्ते में देवी के मन में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। वो इस समाज को कोस रही थी कि जहाँ पर एक भूखे इंसान को खाना तक नहीं खिलाते जाति के नाम पर। अछूत क्या इंसान नहीं होता? या उसको खाना खाने का हक नहीं, या उसे जीने का हक नहीं? शायद नहीं, क्योंकि वो अछूत है। मुझे इस समाज में नहीं रहना और ना ही मेरे बच्चों को इस समाज में रहने का अधिकार है। वो ये सोचते हुए घर की तरफ चली गई। घर जाते ही देखा कि बच्चे सोए हुए हैं। उन्होंने उसको हिलाने की कोशिश करी, लेकिन वो सोए नहीं थे, वो भूख के मारे बेहोश हो चुके थे।
और एक बच्चा भूख से तड़पता हुआ उसकी गोद में था। बच्चों की यह हालत देखकर देवी से रहा न गया। उसने ढक्कन खोला और उन बच्चों के मुंह में एक एक बूंद जहर की टपका दी और खुद भी खाकर सो गई। सुबह हुई, देवी के घर की तरफ किसी ने कोई हलचल नहीं देखी। 4 दिन हो चुके थे, किसी गांव वाले ने भी खबर ना ली कि वे लोग कहां पर हैं। एक दिन फिर बारिश हुई तेज की और वो मकान उन्हीं के ऊपर गिर गया और गांव में ये अफवाह फैल गई कि मकान गिरने की वजह से वो देवी और उसके बच्चों की मौत हो गई। बस इतनी थी ये कहानी।